बुधवार के दिन प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन परिसर में एक दिवसीय रबी महाअभियान 2022 मिनट टू मिनट कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री सह बेतिया विधायक रेणु देवी, जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश, प्रखंड प्रमुख सुक्तामुखी, प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सिद्धनाथ राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश ने उपस्थित किसानों को प्रशिक्षण के दौरान उद्यान संबंधी जानकारी, पराली प्रबंधन, बकरी पालन, मत्स्य पालन एवं मुर्गी पालन तथा जैविक खेती, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सूखे की मार झेल रहे किसान को सरकार ने अक्टूबर माह में ही बीज वितरण कर रबी फसल को अधिक से अधिक पैदावार हो, किसान खुशहाल हो, इन्हीं लक्ष्य को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण शुरू की गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह बेतिया विधायक रेणु देवी ने उपस्थित किसानों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धान की फसल सूख कर खराब हो गई है और रबी की अच्छी फसल कर किसानों की आर्थिक दशा सुधर जाएगी। अब अक्टूबर माह में ही राई, सरसों, मसूर की बीज का वितरण कर किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का जबरदस्त पहल किया गया है। जल्द ही गेहूं के बीज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष 10 लाख की लागत से यंत्र प्रखंड मुख्यालय पर उपस्थित रहेगी। किसान आवश्यकता के अनुसार यंत्र उपयोग कर पाएंगे। इस मौके पर भूदेव शर्मा, सोनू कुमार दुबे, गौरव उपाध्याय, मेहरून निशा, मकबूल आलम, राजेश उपाध्याय, इन सभी किसानों को राई, सरसों व मसूर की बीज दी गई। इस मौके पर कृषि समन्वयक कौशल कुमार, राजा राम प्रसाद, श्वेता श्रेया, किसान सलाहकार रुपेश ठाकुर, ज्ञानेश्वर प्रसाद, आशीष कुमार, पप्पू कुमार आदि सलाहकार, किसान व कृषि सलाहकार उपस्थित थे। बताते चले कि 15 नवंबर से पंचायतों में किसान चौपाल किया जाएगा। बेतिया से रवि रंजन पांडे की खास रिपोर्ट। लेकिन फिर भी जो अभी जलवायु परिवर्तन हुआ, जैसे इस बार पानी ही नहीं हुआ, कभी पानी ही ज्यादा हो गया, कभी सुखाड़ ही आ गया। अब उसमें हम कैसे खेती करें? अभी हम मोकामा गए थे आज 10 दिन पहले। मोकामा में देखे कि पूरा उनका जितना बुआई है वो खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमसे आगे वो बुआई कर लिए और कभी उन लोगों को ऐसा पानी रहता था कुछ नहीं है कि कहते थे कि एक ही फसल हो रहा है। इस बार उनको धान इतना बढ़िया हुआ है जो लोग एकदम गदगद और सब खुशी हैं। और उस टाल में मैं कभी घूमी नहीं थी, जब घूमी तो मेरा मन बड़ा खुशी हो गया। तो अपना चंपारण तो ऐसे ही बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें गुर सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन जो हो रहा है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी कुछ है, तो कैसे हम फसल लगाएं और अपना इनकम जो है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच था कि हम 2024 में किसान का आय जो है उसका दुगुना कर देंगे। और आप देखे होंगे कि आजकल हमारे जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। वो एक फसल में 3-3 चीज उगा रहे हैं, यानी तीनों तरह से उनको इनकम हो रहा है। चाहे वो बागवानी से करे, चाहे वो खेती से करे। आज वो गेहूँ रोपने जा रहे हैं तो सरसों लगा दे रहे हैं, आज गन्ना रोपने जा रहे हैं तो आलू लगा दे रहे हैं, लहसुन लगा दे रहे हैं, उसमें बहुत तरह के प्रकार के सब्जियां लगा देते हैं। हम तो पेपर में पढ़ते रहते हैं या कभी क्षेत्र में गए तो हम देखते रहते हैं। तो ये जो है आज खुशी है मैंने यहाँ पे आने का, कि इस बार हमें लगा कि नवंबर के पहले बीज मिल गया। इससे बड़ी खुशी हमको नहीं हो सकता है, क्योंकि बीज मिलता था जनवरी में और खेती खत्म हो जाता था। लेकिन आज बीज पहले मिला है तो हम सिद्धनाथ जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सिद्धनाथ जी को यहाँ लाने में बहुत परिश्रम हम किए हुए हैं, लड़ के इनको लाए थे। और मुझे खुशी है जब खाद का क्राइसिस था उस समय हम डीएम साहब को भी कहे और इन्होंने भी परिश्रम करके अगस्त में 1201 बोरी खाद ली। उसके सितंबर में उतना ही खाद मिला और टोटल खाद हमारे यहाँ 3009। कृषि कार्यालय ई भवन मझौलिया में आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आज रबी महोत्सव के शुभ अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी द्वारा इस रबी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन उपरांत उनके कर कमलों द्वारा बीज वितरण किया गया, जिसमें मसूर और राई सरसों का किया गया। उस परिप्रेक्ष्य में हमारे जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश जी, परियोजना निदेशक, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, हमारे प्रखंड प्रमुख और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन जी उपस्थित थे। खास तौर पे हमारे किसान भाइयों बहनों भी उपस्थित थे। उन लोगों को भी मैं दिवाली के बाद और आने वाली छठ के
पहले मैं उनको शुभकामना देता हूं और मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि सभी लोग हमको सहयोग करें ताकि बीज किसान के खेत तक जाए, सही किसान को बीज मिले, सही फर्टिलाइजर मिले, ताकि हमारे प्रखंड का नाम हो, जिले में नाम हो, मेरे राज्य का नाम हो, मेरे देश का नाम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बताना चाहता हूँ कि इस बार कृषि यांत्रिकरण योजना में विशेष रूप से हम लोग को कृषि यंत्र बैंक हेतु आवंटन प्राप्त हो गया है। हम लोग इसमें दो तरह का है, एक है ग्रुप में जो हमारे आत्मा के ग्रुप हैं, चाहे वह जीविका के ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप आवेदन करेंगे और उस ग्रुप को हम लोग 10 लाख तक का यंत्र जो है हम लोग देंगे। और इस बार इंडिविजुअल फार्मर्स को यानी व्यक्तिगत रूप से जो हमारे कृषक बंधु हैं, व्यक्तिगत रूप से यदि वह 10 लाख तक का भी यंत्र रखना चाहते हैं तो वे भी ले सकते हैं। उसमें 40% का अनुदान यानी 4 लाख रुपया सरकार अनुदान देगी और 6 लाख रुपया आपको लगाना है। पहले क्या होता था कि 10 लाख के यंत्र में ट्रैक्टर नहीं था, लेकिन इस बार ट्रैक्टर भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो मैडम हम लोग 1 महीना में ही इसका भी आवेदन हम लोग प्राप्त करेंगे। तो हाँ, एफपीओ में भी देंगे। सुशील जी आप एक इंडिविजुअल में ले लीजिए, आप इंडिविजुअल ले लीजिए 10,000 का, 10 लाख का एक